नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खड्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सुविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गढ़ विश्व सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। या बोलो परम पूज मुनि श्री अर्ज सागर जी महाराज की, पूज्य छल्ला के 105 श्री सागर महाराज की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा पावन अवसर है जब अष्टांग का जैसे महापर्व में जहाँ की स्वर्ग के देवता स्वधर्म इंद्र भी अपने भोगों को छोड़कर नंदीश्वर में महाअर्चना करते हैं। हम 2.5 द्वीप के अंदर ही रह सकते हैं। मनुष्य लोक का गमन 2.5 द्वीप के अंदर ही है। 2 समुद्र 2.5 द्वीप 2 समुद्र तक ही मानसोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य जा सकता है। उसके आगे मनुष्यों का गमन नहीं है। और नंदीश्वर 8वां द्वीप है। नंदीश्वर कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप है। और हम 2.5 द्वीप से आगे 2 द्वीप और एक पुष्कर का आधा स्थान। पहला द्वीप जिसमें हम रहते हैं जम्बू द्वीप कहलाता है। इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वतों से 7 खंड हो चुके हैं, जिसमें 7 खंड में हम भरत खंड में हैं, भरत क्षेत्र में हैं। जम्बू द्वीप के बाद धात्की खंड है। धात्की खंड के बाद पुष्करार्ध द्वीप है जो कि आधा है। आधे के बाद वहाँ पर मनुष्यों का गमन नहीं है। उसके बाद मनुष्य नहीं पाए जाते। इस तरह से 2.5 द्वीप में ही मनुष्य हैं, 2.5 द्वीप में ही मुनिराज हैं। उसके बाद अकृत्रिम चैत्यालय आगे के द्वीपों में भी हैं। 13वें द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालय हैं। रुचिकवर कुंडलपुर द्वीप में भी चैत्यालय हैं। नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन चैत्यालय हैं, पर वहाँ पर देव ही जा सकते हैं। तो ये नंदीश्वर ये अष्टांग का महापर्व में देव लोग वहाँ पर जाकर आराधना करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर चीज का अपने भावों पर असर पड़ता है। ये काल चल रहा है, काल अष्टांग का काल चल रहा है। इस काल में विशेष भक्ति जो करता है वो विशेष पुण्य को बंद करता है। आज आचार्यगण कह रहे हैं इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है। इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो है। आज पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता, शुक्ल ध्यान के से ही मोक्ष जाते हैं। जो भी मोक्ष जाएंगे उनको 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कौन कौन से ध्यान होते हैं? 4 प्रकार के। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान यानी
पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग। आपके किसी का इष्ट का वियोग हो जाता है तो आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं। किसी के बारे में एकाग्र होकर सोचना ध्यान कहलाता है। किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या अपनी आत्मा के बारे में, कहीं भी हम जब एकाग्रता होकर उसके विषय में लीन होते हैं उसका नाम है ध्यान। एकार चिंता निरोधो ध्यान। सब चीज़ों को छोड़कर एक विषय पर अपने भावों को केंद्रित कर लेना वो कहलाता है ध्यान। अब वो ध्यान शुभ भी होता है, ध्यान अशुभ भी होता है। इष्ट वियोग, जब कोई हमारा इष्ट का वियोग हो जाता है तो हम 24 घंटे उसी की याद में डूबे रहते हैं। उसके साथ हमने ऐसा समय बिताया, उसके सामने हमने वैसा समय बिताया, उनके समयों की उन समयों की याद करते थे। ये इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान चलता है। परिणाम संकलित होते हैं। अनिष्ट संयोग, कोई व्यक्ति जिसको हम पसंद नहीं करते थे ऐसा व्यक्ति हमारे पास बैठ जाए, हमारे घर के बगल में आ जाए, घर ले ले, अच्छा हमारी घर में उधर ही जिस बिल्डिंग में था वहीं किराए से आ जाए, रोज उसके सामने हमारे गेट खुलता, हमारा उसके सामने, उसका हमारे सामने उसको देखना पड़ता। अब अनिष्ट संयोग हो गया, जिसे नहीं चाहते थे वो ही आपके पल्ले पड़ गया। अब हर समय बस सोचते थे कैसे इससे छुटकारा पाऊं, कैसे इससे छुटकारा पाऊं, कौन सा उपाय करूं जिससे कि या तो ये चला जाए नहीं तो मैं चला जाऊं। इस तरह से सोचना, ये अनिष्ट संयोग नाम का, कि इसका संयोग मेरे साथ क्यों हो गया, क्यों आ गया ये, क्यों आ गया ये, ऐसे बार बार उस विषय पर विचार करना अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। पीड़ा चिंतन, शरीर में रोग हो जाता है, कष्ट हो जाती है, बुखार आ गया, सिर दर्द हो गया, कोई बदन दर्द हो रहा है और 24 घंटे तुम रो रहे हैं सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये आपको अशुभ बंद करा रहा है, आपको बोध ही नहीं है। आप बार बार ही घर में किसी से कहते हो मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये आपका अशुभ आर्त ध्यान चल रहा है पीड़ा चिंतन नाम का। बार बार आप उस पीड़ा का, उस दुख का, उस कष्ट का चिंतन कर रहे हो, ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो गया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निधान बंद कि भगवान मेरी भक्ति का कोई फल हो तो मुझे ये चीज़ प्राप्त हो, मेरी श्रद्धा का कोई फल हो तो मुझे प्राप्त हो, मैं इतनी आपकी अर्चना पूजा कर रहा हूँ तो मुझे ये मिले, हे भगवान मैं इतना दान दूंगा तो मुझे ये मिल जाना चाहिए। इस तरह का ये निदान कर रहा है, सोच रहा है अरे मैंने कलश लिया था अब तो संपत्ति आ जाना चाहिए, मैंने ऐसा किया था अब तो संपत्ति आ जाना चाहिए, अब तो मेरा व्यापार चल जाना चाहिए, ऐसे भाव बहाता रहता है बार बार। ये निदान नाम का आर्त ध्यान है, अशुभ है, पाप बंद का कारण है। निदान यानी किसी वस्तु को चाहे अपनी भक्ति के प्रतिफल में, अपने कार्य के प्रतिफल में, मैंने आपके लिए इतना किया अब मुझे ये मिलना चाहिए, ये निदान है। हे भगवान मुझे भी ऐसे ही चक्रवर्ती का पद प्राप्त हो, मैं भी ऐसी मुनि बनकर साधना कर रहे हैं, देखे कि अरे इस राजा के पीछे तो कितनी भीड़ चल रही है, हम जाते हैं तो कोई आता तक नहीं है, हम अकेले विहार करते हैं जबकि हम तो मुनि हैं, और मुनि हैं अपना इतना व्रतों का पालन कर रहे हैं, और कोई ये श्रावकों को देखो कोई साथी नहीं चलता, और एक नेता ने कर रहा उसके पीछे बहुत लोग चले जा रहा है गाड़ी गढ़, तुम बैठे बैठे सोच रहे काश मैं भी नेता होता, हे भगवान मेरी तपस्या का फल हो, मैं भी ऐसे ही एक बड़ा आदमी बनूं, लोग मेरे पीछे भी घूमे, इससे पाप बंद होता है। ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान सदैव पाप का ही बंद कराते हैं, आर्त ध्यान सदैव पाप का बंद कराते हैं। अब आता है रौद्र ध्यान। रौद्र यानी उग्र स्वभावी, जो थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है जोर से, और ऐसा चिल्लाता है ऐसा कि पूरे क्षेत्र का माहौल ही खराब हो जाता है। ये 4 प्रकार का होता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद मनाने वाला, दूसरों को लड़ते हुए देखकर उसे खूब मजा आ रहा है। 2 लोग लड़ रहे हैं, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसे आनंद आ रहा है, अच्छा लड़े, बढ़िया लड़ते रहो और लड़ो, हाँ आज तो मिल गया शेर को, 1.25 शेर मिल गया आज तो। अपन बोलते रहते ना, कोई 2 लोगों में लड़ाई, आज तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज तो इसके टक्कर का मुकाबला है, आज तो टक्कर का। 2 लोग आपस में चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे के, और वहां खड़े खड़े देख रहे हैं, आज तो टक्कर का देखते क्या होता है। आप जहां लड़ाई होती है वहां भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है, लोग देखने के लिए खड़े हैं, कोई बचा नहीं रहा,
कोई हटा नहीं रहा, बस खड़ा है, देख रहा है कौन जीतता है कौन हारता है। आखिरी में किसकी बात मानी जाती है, किसी याद है, वे दोनों गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हैं, और वो देख कर आन ले रहा, बढ़िया वीडियो बना रहा है। हाँ, ये वीडियो बना रहा है, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कर रहा है, उससे हिंसा में बड़ा आनंद आ रहा है। दो बैल लड़ रहे हैं, वो टीवी में देख रहा है WWF, एक दूसरे के आदमी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो उसे देख देख कर मजा आ रहा है उसको। हिंसा नंदी आता। वीडियो गेम आप खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, उसमें मारने का काम है, उसमें एक दूसरे को मारने का काम है, और उसको मार कर मैंने इतने लोगों को मार दिया, मैंने इतने लोगों को मार दिया, मैंने इतने जीव मार दिए, इसमें ये रौद्र ध्यान चल रहा है, हिंसा नंदी। हिंसा में आनंद आ। आज तो हमने इतने सारे घर में 3 चूहे पकड़ के बाहर फेंके, आज तो हमने 4 चूहे निकले, आज तो हमारे पिंजड़े में 3 चूहे आए, 2 चूहे आए। आज तो हमने बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे थे, बड़े परेशान कर रहे थे, आज हमने निकाल के बाहर ही कर दिया। ये हिंसा नंदी आपका रौद्र ध्यान चल रहा है। जो भी हिंसा के कार्य हैं उनमें जो तुमको आनंद आता है, उस आनंद से हिंसा नंदी रौद्र ध्यान होता है और तीर पाप का आश्रय होता है। फिर आता है चौरिया नंदी। चोरी में आनंद आना, वो उठा ले दुका लिया, अब वो ढूंढ रहा है, कहा भैया हमारा कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया, नहीं पता, और बढ़िया हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं उसका सामान उठाकर दुका दिया, छुपा दिया, अब मजे ले रहे हो, खूब आनंद आ रहा है आपको, वो ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है। ये चौरिया नंदी चल रहा है। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, सामान की चोरी कर रहे हो, और बड़े फिर देखो हमारे जैसे होशियार कौन होगा, पता भी नहीं चला, हमने ऐसी चोरी करी, ऐसे टैक्स बचाया, ऐसे बचाया, पता भी नहीं चला। चोरी भी कर रहे, ऊपर से उसमें आनंद भी ला रहे हैं, मजा भी आ रहा है, और 4 लोगों को ऐसे सुना रहे हैं जैसे तुमने बहुत बड़ा काम किया है। चौरिया नंदी। चोरी करने के बाद आनंद मनाना, पैंट से पैसे निकाल लिए तुमने अपने देवता के, पैसे निकाल लिए, और उसने पूछा नहीं, तुम्हें बड़ा अच्छी, उसे पता ही नहीं चला, देखो तो अपने पैसा भी निकाल लिए, पूछता तो भैया पता चल जाता कि निकाल लिए इनने, उसने पूछा नहीं, मतलब आपको मजा आ रहा है, आपने इतनी सफाई से निकाले कि पता ही नहीं चला। साहूकारी चोर है। तो कर्म सिद्धांत कहते तुम चाहे साहूकारी हो चाहे कोई से चोर हो, कर तो चोरी ही रहे हो, और चोरी करने के बाद फिर उसमें आनंद भी आपको आ रहा है कि हमने तो देखो पेंट से निकाल के 10,000 रुपये जोड़ लिए, हमने तो पैसा निकाल के 10,000 जोड़ लिए, आनंद मना रहे हो। संयुक्त रहते थे, संयुक्त रह कर आपने अपना हाथ बना लिया धीरे धीरे, और बाद में कह रहे भैया हमने तो अभी समय अपनी व्यवस्था बना ली थी, अब देखो अब हम खुश हैं, तभी हमने अपनी व्यवस्था बना ली थी। कर्म तो कहेगा तुम चाहे काम में दो, कर्म सिद्धांत तुम्हारी गृहस्थी से नहीं चलता, कर्म सिद्धांत तुम्हारी गृहस्थी से नहीं चलता। तुम क्या करते क्या नहीं करते ये तुम्हारी व्यवस्था है। कर्म तो कहेगा तुमने चोरी की है, मतलब चोरी की है, तुमने बिना पूछे पैसा लिया है, यदि आपको पैसे की जरूरत है आप कह के रखो मैं आपसे 1,000 रुपया लूंगी, भाव तो यही था कि पता ना चले, क्योंकि बोल के मांगेंगे तो देंगे नहीं, बोल के मांगेंगे तो देंगे नहीं, इसलिए भैया मांगते रहते हैं देते नहीं है, इसलिए निकाल लो, फिर बाद में बता देंगे जब वो पूछेंगे, तो नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं है। लेकिन आपने तो सामने वाले के निकाल लिए, हो सकता है सामने वाला किसी दूसरे उद्देश्य से रखा था, रोज उसके पास कोई काम नहीं होता था, लेकिन उस दिन उसने पास से पैसे कुछ दूसरे काम से उसने रखे थे, कुछ सोच के रखा था, लेकिन आपने उसमें से निकाल लिया। अब जब वो देखेगा अरे कम हो गया, एक बार तो उसका मन खराब होगा, काय को निकाल ली, पूछ तो लेते थे, हमको मना कर रहे थे देने से।
अब ऐसा है, एक बार क्या, एक बार ऐसा हुआ, एक बार एक प्रवचन सभा चल रही थी। एक बार एक प्रवचन सभा चल रही थी, तो बड़ी प्रवचन सभा में महाराज ने उपदेश दे रहे थे। उपदेश में बोला कि जिसके घर में लड़ाई हो जाती है ना, तो 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। जिसके घर में पति पत्नियों में लड़ाई हो जाती है, तो 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता घर में। ऐसे बैठे रहे मुंह फुला के, खाते नहीं है, उपवास कर लेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, क्यों, लड़ाई हो गई, अब करे कौन। ऐसा उपदेश चल रहा था, तब एक पंडित जी खड़े हो गए बीच में सभा में से। एक व्यक्ति खड़ा हो गया। अब उनके घर में हुई थी लड़ाई अभी 3 दिन पहले ही, उन सही में उनके यहाँ चूल्हा नहीं जला था। तो कहते महाराज हमारे घर की कह के आपको कहाँ मिल गई। अरे महाराज कहते हमने तो तुम्हारे घर की कही नहीं थी, हम तो प्रवचन कर रहे थे, अब जरूर सबको पता चल गया तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा है, प्रवचन सामान्य है, सार्वजनिक है। कोई भी वस्तु पैसे से ही मतलब नहीं है। कोई भी आप परिवार में, घर में भी रह रहे हो, संयुक्त रह रहे हो, यदि आप बहू से छुपा कर काम कर रहे हो, बहू सास से छुपा कर काम कर रही है, पति पत्नी से छुपा कर काम कर रहा है, पत्नी पति से छुपा कर काम कर रही है, आप चाहे अपने मायके पैसे भेजो छुपा के, पति से बिना बोले बिना पूछे, और चुपचाप अपने मायके भेजती रहो, चुपचाप अपने धीरे धीरे किसी को देते रहो, कहलाएगा तो आपका चोरी ही। अब आप गौ महाराज वो तो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए, ठीक है, आप अपने के लिए जो भी करो, कर्म सिद्धांत कर आपने चोरी की, इसका फल मिलेगा। और उसके बाद आप फिर हर्ष भी मना रहे हो, देख हमने ऐसे जोड़े तू भी है, और दूसरे को सलाह भी दे रहे हो, हमने ऐसे जोड़े थे तुम भी ऐसे जोड़ना। खुद तो चोरी करी और दूसरे को भी सलाह देकर और उसको ही बता रहा है कि ऐसे पैसे निकाल लिया कर, जब भी जाए सोए पेंट उतारे तो एक काम करो, उसमें से 500 ज़्यादा मत निकालना, 500 निकाल लिएगा, पता ही नहीं चलता 500, तो हम तो ऐसे ही निकालते पता भी नहीं चलता। एक ज़्यादा निकाल लेंगे तो पता चल जाता है, तो कभी कम कम निकालते हैं, धीरे धीरे निकालते हैं, भरे रोज निकालते हैं। तो इस तरह से उसको सलाह भी दे रहे हैं और आनंदी, चोरी भी कर रहे हैं, आनंद भी बना रहे हैं, और अगले को ये भी बता रहे हैं कि कैसे निकालना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान चलता है उसका। इससे अशुभ आयु का, नरक आयु का बंद होता है। आर्त ध्यान से तिरंचायु का बंद होता है। जितना अधिक आर्त ध्यान होगा, जीव तिरंचायु बंद करेगा, रौद्र ध्यान से नरक आयु का बंद होगा। ये जितने भी चक्रवर्ती या नारायण पितिनारायण जो नरक में जाते हैं, रौद्र ध्यान के कारण जाते हैं। क्यों? मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने इतने लोग ऐसे राजों को जीता, कितने लोगों का घात होता है, ये युद्ध करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, नारायण पितिनारायण का युद्ध होता है, और लाखों करोड़ों जीव मर जाते हैं। वो आनंद मानते हैं एक जीत पर, देखो मैंने इतनी जीत हासिल की, इतने हाथियों को विक्षिप्त किया, इतने घोड़ों का विक्षिप्त किया, इतने सेना को, दूसरे दल की इतनी सेना की हानि कराई, आज इतने हमने मारे। तीव्र रौद्र ध्यान होता है, इसलिए नियम ही रहता है, नारायण पितिनारायण नियम से न रखी जाते हैं। चक्रवर्ती यदि राज्य में मरता है तो वो भी नियम से न रखी जाता है, और यदि राज्य त्याग कर दे तो फिर स्वर्ग और मोक्ष की दो उसके रास्ते खुल जाते हैं। और राज्य में ही उसका यदि मरण हो जाए, जैसे शुभम चक्री मरा राज्य में, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती राज्य में मरा, तो नियम से 2 चक्रवर्ती नरक गए, बाकी के कुछ स्वर्ग और कुछ मोक्ष गए। तो आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, हिंसा नंदी। फिर आता है मृषा नंदी, यानी झूठ में आनंद। अरे भैया हमने तो उसे ऐसे पागल बनाया, पता ही नहीं चला उसे, इतना अच्छी तरह से हमने अपनी बात को घुमाया, और सामने वाले को पता ही नहीं चला, और हम अपना काम निकाल लिया, झूठ भी बोला, और झूठ बोलने के बाद उसमें बड़ा आनंद मना रहे हैं। ये मृषानंदी है। मृषा यानी झूठ बोलकर अपना काम निकलवाना, और काम निकलने पर बड़ा आनंद आना है। देख भैया अपने तो ऐसा काम किया, किसी को पता तक भी नहीं चला, इस तरह से हमने बोला लोगों के बीच में, इस तरह से अपनी बात कही कि अपनी तो वाह वाह करने लगे।
ऐसे तुम करा करो। तो इस तरह से झूठ बोलना सीखना, सिखाना, करना, कराना, ये सब आपका मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। फिर आता है परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मनाना। ओहो, हमारे पास 2 मकान हो गए, मेरे पास तो बड़ा मकान है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो इतनी साड़ियां हैं, हमारे पास तो इतना पैसा है, इतना बैंक बैलेंस है। भले कह नहीं रहे, लेकिन इन देख देख कर अंदर अंदर आनंदित हो रहे हो। दूसरे से नहीं बता रहे, दूसरे तो ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। दूसरे के सामने तो ऐसे बनते हो कि जैसे कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। कोई कहता अरे नहीं कहाँ है, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही मकान, वो भी हमने तो लोन लेके बनाया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये वो वहाँ से करा था व्यवस्था, इधर से। मतलब स्वीकार नहीं करना चाहता है मेरे पास पैसा है, लेकिन अंदर ही अंदर बैठा है अपने पास 2 मकान पड़ा है, 1 मकान ही हो गया, एक और खरीद ले रहा है। ऐसी अंदर अंदर प्लानिंग बना रहा है और खुश प्रसन्न होता रहता है कि इतना पैसा है हमारे पास, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतनी साड़ियाँ हैं, इतने गहने हैं, इतनी गाड़ियां, इतने नौकर, इतने चाकर, ये सब परिग्रह में, चेतन परिग्रह में उसका आनंद चल रहा है और मजा आ रहा है। जैसे जैसे दुकान चलती है, जैसे जैसे ग्राहकी बढ़ती है, और हाँ अच्छा सीजन है, आज तो खूब अच्छा सीजन चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे भगवान, सीजन खूब चलता रहे, ऐसे ग्राहक ऐसे ही आते रहे। इस तरह से जो आनंद आ रहा है आपको परिग्रह के संचय में, परिग्रह को एकत्रित करने में, ये परिग्रह नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। आज पंचम काल में आत और रौद्र ध्यान वाले जीव अलग हैं, अधिक हैं। धर्म ध्यान वाले जीव अल्प हैं और शुक्ल ध्यान वाले जीव तो पंचम काल में है ही नहीं है। आचार्य बनिया कह रहे हैं, आज भरत क्षेत्र में गाथा के माध्यम से कह रहे हैं कि आर्त रौद्र ध्यान वाले ही जीवों की बहुलता है, धर्म ध्यान वाले जीव न्यून हैं। अज असनी भरे पौराणुड झाड़िया दिठा, नट्ठा दुट्ठा कट्ठा पापिट्ठा किण्ण नीलका ओदा। अच्छव पंचम अच्छव असर्पणी काले, इस पंचम काल का नाम है अपसर्पणी काल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस काल में आयु घटते घटते क्रम में है, ऊंचाई घटते घटते क्रम में है, शरीर घटते घटते क्रम में है, सेनन घटते घटते क्रम में है, संस्थान घटते घटते क्रम में। आयु, बल, ऊंचाई, शरीर, सेनन, भाव सब कुछ क्रमशः घटते चले जा रहे हैं। इसलिए इसका नाम है अपसर्पणी, ह्रास का काल, पंचम काल, अपसर्पणी काल। ऐसे वर्तमान अपसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में रुद्ध अट्ठ झाड़िया, रौद्र और ध्यान वाले, नष्टा नष्ट लोग, दुष्टा दुष्ट लोग, कट्ठा दुखी लोग, पापिट्ठा पापी लोग, कीन लीव का उदादो, कृष्ण नील और कापोत लेस्या वाले लोग अधिक मनुष्य देखे जाते हैं। नष्ट कर देंगे दूसरे को, दूसरे का अहित कैसे हो ऐसा सोचने वाले। कभी आपके मन में दूसरा कैसे ऊपर उठे ये विचार आता है क्या? आप कभी अपने अंतरंग में मन से चाहते हो कि ये खूब वृद्धि को प्राप्त हो, इसके पास खूब धन है, खूब पैसा है, सदैव यही चाहते हो मेरे पास खूब पैसा है। कभी भगवान के पास आकर कभी एक बार भी प्रार्थना की है, भगवान पड़ोसी बहुत दुखी है, उसका घर धन धान से भर दे। ऐसी कभी प्रार्थना की भगवान से? जब भी प्रार्थना करते यही करते, हे प्रभु हम बहुत कष्ट में हैं, हमारा घर धन धान्य से भर दे। दूसरा नष्ट हो तो हो जाए पर हमारा काम हो जाए। ऐसे नष्टा लोग हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान की खूब आराधना कर रहा था, क्या पता आप में से कोई हो, अच्छी भक्ति भाव के साथ आराधना कर रहा था। भगवान तो अब आते नहीं है, लेकिन एक इंद्र प्रकट हो गया, देव प्रकट हो गया, भगवान का सेवक। उसने कहा बताओ बच्चा क्या चाहिए तुमको, बोलो। उसने कहा मुझे चाहिए तो बहुत कुछ है। तो पर उन्होंने कहा तुम एक काम करो, जो भी तुम्हें चाहिए बोल दो, पर एक शर्त है।
वो जैसे ही वो बोलना शुरू करता, मकान दुकान घर सब गहना सोना बोलने ही वाला था, तभी देने का एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि तुम सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तुम जो भी बोलोगे, जो भी चाहोगे, चाहे तुमने सोचा कि मेरा एक घर हो जाए तो पड़ोसी को 2 घर मिलेंगे। तुम सोचोगे कि मेरे पास 10 किलो सोना हो जाए तो पड़ोसी को 20 किलो होगा। इसलिए सोच समझ के बोलना क्या चाहिए। अब तो उसको टेंशन हो गई, हम भक्ति करे इतने दिनों से और आप कह रहे पड़ोसी को डबल मिलेगा। हाँ तो वो तो अब देख लो, चाहिए तो, नहीं तो हम जाते, करते रहो तुम भक्ति। उसने कहा रुको रुको रुको, एक काम करो, आप मुझे 1 दिन दो सोचने के लिए, इतना तो दो। मैं तो सोच के कुछ और ही बैठा था, लेकिन शर्त लगा दी आपने। कौन सी? क्या लगा दी? अच्छा, आपके साथ यदि ऐसी घटना घटे, पड़ोसी को डबल मिलेगा, आप क्या मांगोगे फिर? आप क्या मांगोगे? आप उसको दुख तो यही था कि पड़ोसी के पास बहुत था, उसके पास कम था, इसलिए तो भगवान की आराधना में लगा था कि भगवान मैं भी पड़ोसी जैसा पैसे वाला बन जाऊं, आराधना कर रहा था। तो अब तो आराधना समझ रहा था मैं पड़ोसी बराबर हो जाऊंगा, पड़ोसी से ऊंचा हो जाऊंगा। लेकिन अब तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो भी मांगूंगा उसके पास डबल चला जाए, तो वैसे हमेशा आगे रहेगा, बिना फ्री फंड के चला जाएगा। मेहनत हमने करी, पूजा भक्ति हमने करी, मिलेगा पड़ोसी को। ऐसा होता तो सुनील तुम क्या मांगते? हाँ 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 हाँ, मनोज क्या करते तुम? अरे भैया ये सब बातें छोड़ो, चाहते क्या? आज यहाँ पर कह रहे अभी रोड से बाहर निकलो, 500 गड्डी तुम्हें दिख जाए ना, तुरंत उठा के रख लोगे, फिर मोह माया नहीं देखोगे। ये मोह माया है, किसकी गिरी है किसकी नहीं गिरी। तुम्हारी निगाह पड़ी, तुम्हारी, दूसरे का मुझे दे, अरे मैंने पहले देखी, मेरी हो गई, तूने, तेरी कौन सी है? तेरी थोड़ी ना गिरी थी जो तुझे दूं। 1 रुपया भी नहीं दोगे उसमें से। तेरी गिरी थी क्या, उससे पूछो तेरी गिरी है क्या, वो कहे नहीं मेरी नहीं गिरी, बस तो फिर काके पैसा, जिसको मिली उसकी। अब कठिन है सौदारविंद जी, क्या नाम है आपका? जय कुमार जी। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अब तुम क्या बोलोगे उस देव से? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे पड़ोसी को डबल मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब तुम कुछ ही मांग लो, तुम 1 सोने का मुकुट मांगोगे तो पड़ोसी को 2 सोने के मुकुट मिल जाएंगे। है कि नहीं मुकुट तुम्हारे पास सोने का? नहीं है। अब वो बड़ा दुविधा में पड़ गया राजू। ओ राजकुमार जी, सो रहे के जग रहे? क्या करोगे तुम? क्या मांगोगे? पहले महाराज जी हम सुने नहीं क्या बोल रहे थे आप, और पहले पता कर लें, तुम कुछ और बोल दो। की मांगोगे? की क्या है? की यार की मांगोगे? बड़ा कठिन है। खुद के लिए बोलते तो समझ में आता कि तुम जो मांगो डबल मिलेगा। अब प्रश्न है पड़ोसी के लिए, अच्छा तो नहीं आएगा बेचार, पक्का बात है। पड़ोसी के लिए, हमारे लिए बोलते, बच्चों के लिए बोलते, परिवार के लिए, रिश्तेदारों को बोलते, तब भी समझ में आता कुछ। बोल रहे पड़ोसी के लिए, उससे तो वैसी नहीं बनती हमारी, वैसी आंखों में खटकता है हमारे, कब यहाँ से जाए और ये इसकी जमीन और हमें मिल जाए। हम तो हमेशा यही सोचते रहते हैं, भले इतना अच्छा मकान है आपके पास, बड़ा मकान भी होगा, सब कुछ होगा, स्थान भी होगा, तब भी दिमाग में यही लगा रहता है कब ये खाली करे और कब जाए हम ये भी ले लें, खरीद लें, हटाओ। जैसा फैलाते जाओ, फिर वो भी खरीद लिया मान लो, अब फिर उसके बगल में एक पड़ोसी आ गया, फिर आएगा कि ये कब जाए कब बेचे, ये भी खरीद लें। लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता जाता है ना, वैसे लोभ बढ़ता जाता है। घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे तो सोचते थे बस एक छोटा सा, भगवान एक छोटा सा मकान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सी मकान हो जाए चलेगा। लेकिन बड़ी सी जमीन मिल गई, अब उसमें मकान
कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं, भगवान बस इतना पैसा दे दे, एक मंजिल खड़ा कर ले बस बहुत है। अब पैसा आ गया तो पैसा आ गया, लाभ हो गया, अरे एक काम करते हैं 3 मंजिल की तो नींव डलवाई ले रहे हैं, 3 मंजिल की तो नींव डलवाई दे रहे हैं। फिर एक डला ली, अब सोचते हैं चलो एक की छत और डलवा ले रहे हैं, छत डला ली, फिर सोचते हैं चलो कमरे बनाने, एक में तपन रह लेंगे, एक किराए से लगा देंगे पोर्शन। लाभ बढ़ता है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ते जाता है। अब मकान बन गया, पहले इतनी सा बस मकान बन जाए कुछ नहीं है, अब मकान बन गया भैया अच्छा सा उसमें फर्नीचर होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब मकान बनाने से। अब लोभ बढ़ने लगा, फर्नीचर होगा तो अच्छा सा सोफा सेट वगैरह होना चाहिए, अब सोफा सेट वगैरह तो अच्छे से फ्रिज मिरिज होना चाहिए, एसी वगैरह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अच्छे से पर्दे, अच्छे से ये, अच्छे से वो, ऐसे करते करते लाभ बढ़ता जाता है और लोभ बढ़ता चला जाता है। स्वयं के लिए जब लाभ होता है तो व्यक्ति लोभी होता चला जाता है, और जब दूसरे को लाभ होना होता है तो कंजूस होता चला जाता है। जब दूसरे के लिए लाभ की बात हो तो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। अब उसको तो बड़ी समस्या आ गई कि रात भर आपको नींद नहीं आ रही, क्या मांगूं क्या मांगूं क्या मांगूं, वो पड़ोसी को डबल मिलना है। समस्या ये है, मांगने को तो बहुत कुछ था उसके पास, इतना मांगने का था, कितना मांगने था कि यदि एक पूरी लिस्ट बना के दे तो लिस्ट कम पड़ जाए, कागज पड़ जाए, इतना मांगना था उसे। लेकिन बात ये होगी अब पड़ोसी को डबल मिलना है, अब मैं जितना मांगू उसको डबल मिलेगा, अब क्या करूं तो पूछी, रात भर सोचता, रात भर सोचने के बाद फिर उसने एक निर्णय लिया, ठीक है ये मांग ले रहे, अब ठीक है पड़ोसी को डबल मिले तो मिल जाएगा, अपन तो यही मांगते हैं। अब सुबह हुई, फिर वो देव प्रकट हुआ, पूछा उसने, सोच लिया कि हाँ सोच लिया, कि क्या चाहिए बोलो। उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। रात भर सोचा कि अपन तो ये एक आंख से भी देख लेंगे, दो की क्या जरूरत है, देखना ही तो है, देखना ही है तो एक आंख से दिख जाएगा, एक आंख। अब देखो भैया, व्यक्ति दोनों आंख से पड़ोसी का सुख नहीं देख सकता, एक आंख से कम ना होना पसंद करेगा, लेकिन 2 आंख से पड़ोसी का सुख नहीं देख सकता। क्या सोचा उसने, यदि मेरी एक आंख फूटी तो अब मांगना, पहले मांगने वाला क्या था कि मेरा एक मकान हो जाए, मेरी एक दुकान हो जाए, एक ऐसे मांगने वाला था। लेकिन अब पता कि मकान मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 हो जाएंगे, और मैं तो वो देख नहीं चाहता, तो क्या करूं, हे भगवान तुम मेरी एक आंख फोड़ दो, एक आंख फोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसी की, उसने सोच के रखा था कि पड़ोसी की 2 आंख फूट जाएंगी। अच्छा और क्या, ठीक है तथास्तु, उसकी एक आंख चली गई। और क्या चाहिए, अब एक और वरदान, कि क्या, मेरे घर के द्वारे पर एक कुआं खुदवा दो। अब हमारे घर के द्वारे पे कुआं खुदेगा तो पड़ोसी कितने खुद जाएंगे, 2, हम तो देख के निकल ही जाएंगे, एक वो जाके उसमें गिर जाएगा, मर जाएगा, टंटे ही खत्म पड़ोसी का, पड़ोसी का टंटे ही खत्म, निष्ठा सुलझे, हटाओ, डबल लेना। तो भैया उन्होंने कहा तथास्तु, तो तुम्हारे घर पे एक कुआं खुद गया। अब बढ़िया खुश था, बड़ा खुश था, आंख फुड़वा के कुआं खुदवा के बड़ा खुश कि चलो आज बड़े, अब आया मजा, अब पूरा अपने बदला ले लिया। वो जाकर बाहर निकलता है, खुशी खुशी देखता है, उसे तो कोई नहीं दिखा पड़ोसी उस पर, और वहां देखा तो पड़ोसी तो बढ़िया मस्त, उसकी तो दोनों आंखें, तो अंदर आ, अरे तुम मेरे साथ छल किया। तो उसने, देव कहता क्यों, छल क्यों किया, आपने तो कहा था कि पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वो देव कहता है हाँ हमने कहा था पड़ोसी ले लेगा, लेकिन अच्छे कार्य में डबल मिलेगा, ये था बुरे कार्य के लिए डबल नहीं मिलेगा। वो अपना सिर ठुक रहा है कि अरे पहले पता होता। यही स्थिति हमारी है, हम दूसरों का अहित सोचते हैं, दूसरों का हित सोचते हैं, सदैव हमारे अंदर लगा रहता है। तो कह रहे हैं नष्ट प्रकृति के लोग हैं आज वर्तमान में अधिक, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, कष्ट देने वाले लोग हैं, दुखी लोग हैं, पापी लोग हैं। ऐसे लोगों की भरमार है इस पंचम काल में। आपका तीर पुण्य है, ऐसे पंचम काल में जब ऐसे जीवों की भरमार है, उसमें भी आपके भाव यदि भक्ति के करने के हो रहे हैं, तो आचार्य भुवन करें पंचम काल में धर्म ध्यान भी है। ये पंचम काल में धर्म ध्यान भी है। ये धर्म ध्यान के बल पर ये जीव अपना कल्याण कर सकता है।
आगे आने वाला, देखो वर्तमान इतनी साधना तो है नहीं कि आप जाकर भगवान बन सको। इतना भी कर सकते हो, संयम से थोड़ा भी जीवन निकाल सकते हो। इतना है कि आप आने वाले छठे काल से जरूर बच जाओगे। आप मोक्ष नहीं जा सकते, कितनी भी साधना कर लो इस पंचम काल में, लेकिन इतना प्रसाद कर सकते हो कि आप आने वाले छठे काल से बच सकते हो। क्योंकि आने वाला छठा काल, जब पंचम काल हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों की कलुषता बढ़ती चली जा रही है, प्यार खत्म होता चला जा रहा है। जितना थोड़ा बहुत प्यार है वो भी भाई भाई में था, अब बेटों में उनमें नहीं रह गया है। जितना भाइयों में प्यार था अब उनके बेटों में प्यार नहीं है। उन बेटों में थोड़ा बहुत है तो उनके भी जो संतान होंगे उनमें तो और ही नहीं होने वाला, उनकी संतान और ही नहीं होने वाला। आप समय देखते जा रहे हैं कि कैसे 10-10, 9-9 भाई एक साथ रह लेते थे, आज 2-2 भाई एक साथ नहीं रह पाते। पहले कितनी कितनी संतान होती थी, किसी के 5, किसी की 10, किसी की 8, किसी की 7, और संयुक्त परिवार पूरा रह लेता था। अब 2 संतान, एक संतान होती है, बेटा बहू माँ बाप के साथ नहीं रह पाते। हम कौन बना के खिलाएगा, कौन इतनी रोटी बना के खिलाएगा, कौन इनको खाना बना के खिलाएगा। पहले पूरा परिवार का खाना एक चूल्हे पे बनता था, अब 2 लोगों खाना के लिए भी 2 चूल्हे अलग अलग चलते हैं। सास ससुर अपना अलग बनाते हैं, बहू बेटी अपना अलग बनाते हैं। एक जीव को नहीं पाल पाते, हम थक जाते हैं। हमसे नहीं बनती रोटी, हमसे नहीं बनता बेलते, हमसे नहीं कराते बनता, एक व्यक्ति को भी नहीं करा पाते ढंग से। 4, 6, 10 रोटी बनाते हैं, उसमें ही थक जाते हैं। प्रेम नष्ट हो चुका है, प्रेम नहीं है इसलिए थक जाते हैं, थकते नहीं हैं। प्रेम नहीं है सामने वाले से। जब प्रेम होता है सामने वाले से, उसके लिए आप कितना भी करो थकते नहीं हो। जब प्रेम नहीं होता तो उसके लिए थोड़ा सा करते हैं तो थक जाते हैं। वो सास ससुर से प्रेम नहीं है इसलिए वो आपको थकान लगती है। उन्हीं सास ससुर से यदि प्रेम होता है तो उनकी सेवा करने में थकान नहीं लगती है। जैसे माता पिता से प्रेम होता है तो आपको माता पिता की सेवा करने में थकान नहीं लगती, वहीं नहीं होता तो आपको हर काम में थकान लगती है। तो राग कम होता चला जा रहा है, धीरे धीरे स्नेह कम होता चला जाता है। तो काल आप देख रहे हैं कि पंचम काल जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे लोगों के अंदर भावनाएं, सहनशीलता है, प्रेम, स्नेह। अब एक दूसरे को कोई कष्ट में पड़ा रहता है, दुखी पड़ा रहता है, बगल का भाई बगल को हमें क्या करें, वो जाने, हमें मतलब नहीं है। ऐसे करके दूसरे कष्ट की हमारे अंदर वेदनाएं खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे खत्म होते जा रही, खत्म होते जाएंगी। और छठवां काल जहां आ रहा है उस काल में भैया एक दूसरे को कच्चा खाएंगे मार मार कर। 24 घंटे लड़ेंगे, कलेश, चिल्ला चोट, लड़ाई रहेगी और एक दूसरे को। तो ऐसे काल में यदि नहीं जाना हो छठे काल में, तो पंचम काल में धर्म ध्यान का आश्रय ले लो। जितनी आप हृदय से, मन से, दिल से, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, बिना दिखावे के भक्ति करोगे। आप ऐसा नहीं सुनो कि महाराज जी क्या हम ऐसे वैसे कपड़े पहन के आए, दिखा उसके लिए नहीं मना नहीं करे। आप अच्छे कपड़े, आप तो अच्छे पहन के आओ, बढ़िया पहन के आओ, लेकिन आप दूसरों को मत देखो कौन हमें देख रहा है। आप तो अपनी भक्ति करो। दूसरे को देखना हो देखेगा, नहीं देखना हो नहीं देखा। ऐसे भाव से मत आओ कि आज मैं सबसे सुंदर दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी, देखो मैं सबसे सुंदर लगती हूँ। आप अच्छे से अच्छे भगवान के पास आओ, भक्ति करने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आओ, सब कुछ आओ, लेकिन इस भाव से आओ कि मैं अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान के अच्छे भावों से भक्ति करूंगा। निश्चल भावों से होते आप अपनी भक्ति में मग्न रहो। दूसरा देखेगा देखेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन वैसा नहीं करना कि एक माँ थी ग्वालन, उसने क्या किया, दूध में पानी मिला के बेच के एक नथ खरीदी, नाक की सोने की नथ खरीदी, सोने की नथ खरीदी। अब पहनी, अब वो सोच रही थी कि जहाँ मैं दूध देने जाती हूँ सब गाँव मोहल्ले में और मेरे आसपास मोहल्ले में पूछेंगे कितनी सुंदर नथ है। अब लेकिन अब वो जाए, लेकिन कोई पूछे ही नहीं। वो सुबह शाम रोज़ निकलती, उसमें सब दीदी सबके साथ बैठती उठती, दोपहर में शाम को जब भी फ्री होती बैठती बातें करती, लेकिन कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। उसे बड़ा अंदर से लग लगे मैं नथ खरीद के लाया, कोई पूछ ही नहीं रहा, नथ खरीद के लाया, कोई पूछ ही नहीं रहा, नथ खरीद के लाया, कोई पूछ ही नहीं रहा। बड़ा गुस्सा आता, बैठी बैठी खाना बना रही थी, खाना बनाते हो तो उससे गुस्सा आ रहा कि 3 दिन हो गए लेकिन मोहल्ले में किसी ने पूछे नहीं किसी ने कैसी सुंदर नथ है, कब लाई, कब लेके आई, कब नहीं लाई। तो गुस्सा आ रहा, तो गुस्से उसका ध्यान भटक गया
वो अग्नि के अंगारे लकड़ी को ऐसे ऐसे कर रही थी गुस्से में, वो अंगारा वो चटके उसके घर में लग गया। घर में आग लग गई, आग लग गई। अब लोग बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गया। अब लोग पानी ले लेके आ रहा है, आग बुझा रहा है, आग बुझाओ बुझाओ। तब एक ने पूछ ली, कहा दीदी ये नथ कब खरीदी, कितनी सुंदर लग रही। अरे भाई पहले पूछ लेती कसम, आग तो नहीं लगती, ये तेरे नथ के चक्कर में आग। तो ऐसा ना हो तुम भक्ति करो, बस यही सोचो कोई ना, आज तो कोई ने कहा नहीं तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। अब तुम पूरे समय यही सोचती रहो कि आज तो हम इतने पूरा सुबह से लेके शाम जान जान के उसके पास जाओ, भाई ठीक हो, हाँ ठीक हो, क्यों तू एक बार तो बोल दे हमारी ड्रेस अच्छी है, हमारे कपड़े अच्छे हैं। अरे भैया आप अच्छे से तैयार तो हो, लेकिन अपेक्षा मत करो, भगवान की भक्ति करना है बस। तो ऐसे निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से यदि आप भगवान की भक्ति करते हो, ये पंचम काल में भी आप छठे काल से बच सकते हो और स्वर्ग में पहुंच सकते हो। आज आपका समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे और आगे आचार्य भगवान बताएंगे कि वर्तमान में कैसे जीवों की दुर्लभता है, कैसे जीवों की बहुलता है, कितने प्रकार के जीव होते हैं। गाय की तरह के जीव होते हैं, भैंस की तरह के जीव होते हैं, गधा की तरह के जीव होते हैं, घोड़े की, एक घोड़े जैसा, घोड़े आकार के नहीं, प्रकृति बताएंगे सबकी। भैंस की प्रकृति कैसी है, गधा की प्रकृति कैसी है, घोड़े की प्रकृति कैसी है, जुग की प्रकृति कैसी है, उल्लू की प्रकृति कैसी है। इस तरह के लोक में जीव पाए जाते हैं, उनके सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।